बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुआ में हाथ उठाए और अल्फाज कम पड़ गए मगर आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते, ये दिल की गहराइयों से उठने वाली एक ऐसी पुकार होते हैं जो सीधी अर्श तक पहुंचती हैं। आज हम बात करेंगे इस अजीम रूहानी हकीकत की जब आंसू इबादत बन जाएं, और जानेंगे कि कुरान और सुन्नत में आंसुओं की क्या अहमियत है। इंसान अल्फाज से दुआ करता है मगर जब आंख से आंसू निकलता है तो ये दिल की गवाही बन जाता है। ये लम्हा इस कदर कीमती है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद तमाम फरिश्ते इस मंजर को देखते हैं और अल्लाह ताला इस बंदे के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह इसरा की आयत नंबर 109 में फरमाता है, और वो ठोरियों के बल गिर पड़ते हैं, रोते हैं और उनका खुशू बढ़ जाता है। ये आयत बताती है कि अल्लाह के नेक बंदे का रोना उनकी ईमान और आजिज़ी को बढ़ा देता है। इसी तरह सूरह मरियम के आयत नंबर 58 में फरमाया गया, जब उन पर रहमान की आयत पढ़ी जाती तो वो सजदे में गिरते और रोते थे। ये रोना अल्लाह के मुकर्रम बंदों की पहचान है। जब बंदा अल्लाह के खौफ, मोहब्बत या नदामत में रो पड़ता है तो वो कतरा सीधा आसमान की तरफ बुलंद होता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है, और जब वो तन्हाई में मेरी याद में रोए तो मैं उसके करीब होता हूँ। यही वो लम्हा है जब आंसू इबादत का सबसे खालिस रूप बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना सिर्फ गम नहीं बल्कि इश्क़ इलाही और उम्मत के लिए फ़िक्र का इजहार था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा की ये आयत सुनी, बस क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे और आपको उन पर गवाह बनाकर लाएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अशकीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में इस तरह रोते देखा जैसे हांडी उबलती है। आंसू का वजन क़यामत के दिन क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से बहाया गया एक कतरा आंसू क़यामत के दिन जहन्नम के दरवाज़ों के दरमियान हाई हो जाएगा। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, यानी एक लम्हे की सच्ची नदामत और खशियत पूरे अमाल नामे का रंग बदल सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए और दूसरी वो जो अल्लाह की राह में पहरा दे। अल्लाह ताला के यहाँ टूटे हुए दिल और बहते आंसू की खास कदर है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल वो है जब बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंखों से आंसू बह निकले। इसलिए तन्हाई में रोना खालिसन अल्लाह के लिए होता है, यानी दिखावे से पाक। कुरान और रोने का ताल्लुक। कुरान एक ऐसी किताब है जो दिल को झंझोड़ देती है और आंखों को नम कर देती है। अल्लाह ताला सूरह मरियम के आयत नंबर 58 में फरमाता है, जब उन पर रहमान की आयत पढ़ी जाती तो वो सजदे में गिर पड़ते और रोते थे। सूरह मायदा की आयत नंबर 83 में फरमाया, और जब तुम देखोगे कि वो रोते हैं और ये रोना उनके खुशू में इजाफा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। उनमें एक वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंख से आंसू बहा दे। ये आंसू खालिस इबादत होते हैं क्योंकि इनमें दिखावा नहीं होता। आंसू इबादत कैसे बनते हैं? अल्लाह के खौफ से। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में कुरान सुनकर बारहा आंसू आ जाते थे। ये आंसू उनके ईमान की गहराई का सबूत थे। मोहब्बत इलाही में, जैसे सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात या जिक्र जन्नत पर रोते थे। तौबा में, जैसे हज़रत काब बिन मालिक का किस्सा, जब तौबा कबूल हुई तो आंसू बहा दिए। शुक्र में, जब अल्लाह की नेमतों को याद करके आंख भर आती है। ये आंसू सिर्फ इबादत नहीं बल्कि दिल का जंग साफ करते हैं, नफ्स को आजिज़ी सिखाते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ गहरा करते हैं, दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोलते हैं। इस्लाम में हर रोना इबादत नहीं बल्कि वो रोना इबादत है जो अल्लाह के खौफ से हो, अल्लाह की मोहब्बत और शौक़ मुलाकात में हो, अपने गुनाहों पर सच्ची नदामत के साथ हो, कुरान सुनकर या आयात पर गौर करते हो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र के जज्बे के साथ हो। कभी दिल इतना बोझल हो जाता है कि ज़बान अल्फाज नहीं बना पाती, तब आंसू एक ऐसी दुआ बन जाते हैं जो फरिश्तों को भी मुतासिर करते हैं। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह के यहाँ दिखावा नहीं चलता। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी खामोश दुआ, आपके आंसू ही आपको अल्लाह के करीब कर सकते हैं। जब आप अल्लाह के सामने झुक कर रोएंगे तो ये आंसू महज पानी के कतरे नहीं होंगे, ये आपकी इबादत, आपका सदका और आपकी निजात का जरिया बन जाएंगे। और जब आंसू इबादत बन जाएं तो वो सीधे अर्श तक पहुँचते हैं। सामईन, इबादत सिर्फ लंबे सजदों, लंबी दुआओं या बड़े बड़े अल्फाज का नाम नहीं
کبھی ایک خاموش لمحہ، ایک سچی آہ اور ایک خالص آنسو رب کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے اللہ کے خوف، محبت یا شکر میں بہنے والا قطرہ نکلے تو یہ زمین پر نہیں گرتا، یہ سیدھا عرش تک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی ایک قطرہ آپ کی بخشش، آپ کی نجات اور آپ کی جنت کا سبب بن جائے۔ اس لیے آج رات تنہائی میں رب کو یاد کریں، اور اگر دل بھر آئے تو رو لیں، کیونکہ جب آنسو عبادت بن جائیں تو اس سے قیمتی عبادت کوئی نہیں۔ سامعین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔